अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। आर्थर बाइजर का चैप्टर 5 है, क्वांटम मैकेनिक्स, प्रॉब्लम 13। वो कहता है वन ऑफ द पॉसिबल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल इन फिग्स 5.17 इज स्केच्ड देयर। एक्सप्लेन व्हाई द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन वेरी एज दे डू सो। उसके कहने का मतलब है कि वेव फंक्शन किसी पार्टिकल का किसी पोटेंशियल वेल में दिखाया गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। वो कहता है कि जो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड है वेरी कर रही है, यानी इस ग्राफ में आप देखिए वेवलेंथ भी वेरी कर रही है, एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करना है हमने। ग्राफ है पोटेंशियल का जो राइज कर रहा है 0 से एल तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब वेव फंक्शन है ऑसिलेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, मगर वेव फंक्शन की वेवलेंथ भी मुख्तलिफ है और एम्पलीट्यूड भी मुख्तलिफ है। ये गिवन डेटा है। लेट्स से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेके शुरू करते हैं। हम जानते हैं वेवलेंथ का टूल लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम बी होता है। अब वेल के अंदर जो कनेटिक जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, तो इसका अंदर जो कनेटिक एनर्जी होगी टी ई माइनस वी एक्स होगी। अब यहाँ से कनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ मोमेंटम अगर लिखें तो पी बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट टू एम टी। ये नीचे मोमेंटम लिखा हुआ है, ठीक है, एंड एच ओवर पी समझ लो। अब जहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी, यानी जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो शुरू में देखो तो पोटेंशियल कम है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुरू में पोटेंशियल कम है, तो आप देख सकते हो कि भाई वेवलेंथ शॉर्टर है। फिर अगर आप कहें कि भाई आपके जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो काइनेटिक कम हो जाएगी, मोमेंटम कम हो जाएगा, वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बाद में वेवलेंथ लॉन्गर हो गई, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा वेवलेंथ लंबी होती चली गई। तो ये सारा आ गया। तो हम कहेंगे वेवलेंथ वेरी करती है पोटेंशियल के साथ। शॉर्टर उस रीजन में होगी जहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, लॉन्गर उस रीजन में होगी जहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा। एम्पलीट्यूड का जिक्र कर लें तो एम्पलीट्यूड रिलेट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ। जहां पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लोअर है, यानी हायर पोटेंशियल है, वहां पे तो पार्टिकल मूव करता है स्लोली, ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वहां पे, तो एम्पलीट्यूड वहां पे क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। और जहां पे आपके पास रीजन में पोटेंशियल कम है तो पार्टिकल तेज फास्ट करता है, तो एम्पलीट्यूड वहां पे लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कम वक्त स्पेंड करेगा वहां पे। तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, वो पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है और मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल वाले रीजन में। ये चीज भी समझ आती है। फिर अगर हम कहेंगे कि जो आपके पास वेल है इनफाइनाइट है, तो वेव फंक्शन डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियली आउटसाइड द वेल, जहाँ पे यानी बिहेव जो बाउंड्री पे आपको बिहेवियर दिख रहा है, तो ई लेस हो जाएगा किससे, पोटेंशियल से। तो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज का इफेक्ट जो आता है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजिशन बिटवीन क्लासिकल अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी के। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।